गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इसमें हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर ये हमको समझ में आता है तो इसकी बेसिस पर हम बहुत से कंपटीशन के क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, हम अभी 9-10 से ही पढ़ना स्टार्ट किए हैं कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। एलिमेंट के क्लासिफिकेशन हम बहुत स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। बहुत पहले के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या हुई? ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबकी प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर करना मुश्किल है, याद रखना बहुत आसान नहीं है, तो उनको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत महसूस हुई। एलिमेंट्स हैं, काफ़ी एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं, तो बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग क्राइटेरिया पर उनको क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेवोजियर क्लासिफिकेशन बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं। लेवोजियर ने क्या किया, जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको मेटलिक और नॉन मेटलिक नेचर पर या इस कंसेप्ट पर उनको एलिमेंट्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लेवोजियर क्लासिफिकेशन है। लेवोजियर ने अपने क्लासिफिकेशन में दो ही बातें ध्यान रखी, कौन तो मेटलिक है और नॉन मेटलिक। नॉन मेटलिक जो इतना सक्सेसफुल नहीं है, अभी आपको पता नहीं है कि कौन से मेटलिक हैं कौन से नॉन मेटलिक है। भाई, इन्होंने कहा जो एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दें वो तो सबके सब क्या है, मेटलिक हैं, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज ना करें या जो इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रहे वो क्या होंगे, नॉन मेटलिक। तो ये एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले किन्होंने दिया, लेवोजियर क्लासिफिकेशन है, लेवोजियर ने दिया, और इस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। तो आपको इतना रिमेंबर करना है कि लेवोजियर क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर है, तो आप बताएंगे मेटलिक और नॉन मेटलिक, या मेटलिक और नॉन मेटलिक क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट्स को मेटलिक और नॉन मेटलिक इस कैटेगरी में किसने डिवाइड किया, तो आप बता सकते हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए लेवोजियर क्लासिफिकेशन के बाद में जो कि फ्लॉप हो चुका है पूरी तरह से, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड या ये जो प्राउड्स का हाइपोथेसिस है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जितने भी एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन से बने हैं। किनसे बने, हाइड्रोजन से। उन्होंने कहा कि जैसे अभी आप हमको पता है कि लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3। तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो इनके अकॉर्डिंग, प्राउड्स के अकॉर्डिंग, लिथियम है वो 3 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। तो बहुत ही बचकाना सा ऐसा क्लासिफिकेशन दिया जो कोई सक्सेसफुल नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग तो सारे एलिमेंट फिर किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं। जितने भी एलिमेंट हैं वो तो सारे के सारे हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं। इसका मतलब जो कुछ है सबका सब हाइड्रोजन ही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो फिर भी आपको याद रखना है कि ये बात किसने बताई कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से बने हुए हैं, या हाइड्रोजन बेसिस क्लासिफिकेशन है, किसने दिया, प्राउड्स का क्लासिफिकेशन है या प्राउड्स हाइपोथेसिस है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। धीरे धीरे हम मेन पीरियोडिक टेबल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में है डोबर्नियर ट्राइड्स रूल। ठीक है, ये थोड़ा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। ठीक है, डोबर्नियर ने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के सेट बनाए। डोबर्नियर साहब ने क्या किए, 3 एलिमेंट्स के सेट बनाए। जैसे उन्होंने एक ट्राइड बनाया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और उस सेट की खास बात क्या थी कि इनके जो एटॉमिक मास है, पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाले एटॉमिक मास के इक्वल होगा। जैसे आपको पता है लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7। ठीक है, और पोटेशियम का कितना होता है, 39। इनका आप एवरेज निकालिए, 7 + 39/2। ठीक है, और ये 46/2, इसका मतलब कितना हुआ, 23। तो इसका एवरेज कितना आ रहा है, 23। और आपको पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो भी कितना होता है, 23। ठीक है, तो डोबर्नियर ने क्या किया, जो ट्राइड्स बनाए हैं उस ट्राइड्स की खास बात क्या थी कि पहले और तीसरे एलिमेंट के जो मास है उनका एवरेज बीच वाले एटम के मास के इक्वल होता है। और जो इस ट्राइड्स को फॉलो कर रहे हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली सेम थी, यानी तीनों एलिमेंट्स एक ही नेचर के हैं। और आज भी देखिए, आज अगर हम पूरी अब डेवलपमेंट पढ़ेंगे
इन पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन हम आज के टॉप लेवल पर जाके पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को आज भी एक ही ग्रुप में रखा है। ठीक है, तो ट्राइड ने एक थोड़ी शुरुआत की ट्राइड्स लॉ के अकॉर्डिंग, और जो ट्राइड्स लॉ किन्होंने दिया, डेबोर्नियर्स, इसलिए इसको बोलते हैं डेबोर्नियर ट्राइड लॉ। ओके, इसमें फिर से देखिए इसकी क्या खास बात होगी, जो ट्राइड्स हैं वो तीनों की प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, और पहले और तीसरे एलिमेंट के मास, उनका एवरेज बीच वाले एलिमेंट के मास के क्या होगा, इक्वल होगा। यह है डेबोर्नियर्स ट्राइड लॉ। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेवल्स रूल। ये सारे लॉज हैं जो क्लासिफिकेशन दिए हैं वो फ्लॉप हैं, कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। अब हम बात करते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेवल्स रूल। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेवल्स रूल है, इस रूल में क्या इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के सेट बनाए, 7 एलिमेंट्स के सेट बनाए। ठीक है, और इसको ऑक्टेवल्स रूल क्यों कहा, जैसे म्यूजिक के 7 ऑक्टेवल्स होते हैं, जैसे आपने म्यूजिक पढ़ा होगा, देखा होगा, म्यूजिक सुना होगा, उसमें 7 ऑक्टेवल्स होते हैं, 7 सुर होते हैं, सा रे गा सा रे गा म पा दा नी। ये मुझे इतना अच्छा से नहीं क्लियर है, आप देखिए 7 म्यूजिक के जो ऑक्टेवल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, म्यूजिक के सर बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन हम अभी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूलैंड्स ऑक्टेवल्स रूल, जैसे मान लीजिए म्यूजिक के आप किसी भी एक ऑक्टेव को पकड़िए, जैसे मा, इसको पकड़ा। ठीक है, अब 8वां सुर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम वही होगा। ठीक है, पहला और 8वां ऑक्टेव, पहला और 8वां सुर क्या होगा, सेम होगा। जैसे आपने इधर इसको पकड़ा, रे को पकड़ा, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो बताइए 8वां सुर क्या होगा, यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो पहला और 8वां क्या हुआ, सेम हुआ। तो ठीक ऐसे ही इसी कंसेप्ट पर इसी तरह से उन्होंने क्या किया, 7 एलिमेंट्स के सेट तैयार किए। ठीक है, और उन्होंने बताया कि मैंने जो सेट तैयार किए हैं ये म्यूजिक के ऑक्टेव्स की तरह हैं, पहला और 8वां, पहले और 8th, फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो उन्होंने जो बनाया, मैं आपको बना के देखता हूँ, एक उन्होंने ऑक्टेव्स जो सेट किया है वो कौन सा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बनाया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। उन्होंने ये एक सेट तैयार किया और बताया कि फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे बोरॉन की बात करते हैं या लिथियम की बात कर लेते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट में 8th एलिमेंट कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th एंड 8th, ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी, सेम एक ही सुर है, सेम ऑक्टेव्स हैं, वैसे ही लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होगी। ये बात किन्होंने बताई, न्यूलैंड साहब ने बताई। इसलिए ये म्यूजिक के 7 ऑक्टेव्स की तरह फर्स्ट एंड 8th ऑक्टेव्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक इसी तरह से इन एलिमेंट्स के सेट में फर्स्ट और 8th, कोई भी, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करें, इस सेट में आप 8th एलिमेंट को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये लीजिए। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो इन्होंने क्या किया, ऑक्टेव्स बनाने के लिए इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया और अपने सेट में बताया कि मैंने जो सेट तैयार किए हैं उसमें फर्स्ट और 8th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, लेकिन ये फ्लॉप हो गया। ये काफ़ी ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, वाकई में प्रॉपर्टीज सेम है इनकी, लेकिन ये ज़्यादा एलिमेंट कैल्शियम तक, अप टू कैल्शियम ही इन्होंने सेट तैयार किए हैं, ज़्यादा कर नहीं पाए। उसके बाद में अगर आपने जानते हैं, यहाँ पर बात करेंगे आगे, अभी इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस को जब यहाँ रख देता हूँ
तो इनर्ट गैस को रखने के बाद में ये ऑक्टेव सारे के सारे क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। तो उन्होंने तब तक जो ऑक्टेव्स दिए थे तब तक इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी होने के बाद ये ऑक्टेव्स भी क्या हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। और ये कैल्शियम तक थे, उस वक्त तक ज़्यादा एलिमेंट भी डिस्कवर नहीं हुए थे, तो मेंडलीव्स ऑक्टेव्स रूल भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व ने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स के वॉल्यूम और मास के बीच में एक कर्व दिया। लोथर मेयर कर्व ये आपकी पूछ सकते हैं किस किस के बीच में ये कर्व है, वॉल्यूम और एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के बीच में जब कर्व दिया तो उनको इस तरह से एक कर्व महसूस ऑब्जर्व किया उन्होंने, ऐसा कर्व देखा उन्होंने इस तरह का। और इस कर्व की खास बात थी कि यहाँ पर जो टॉप पर, इस कर्व के टॉप्स पर, ठीक है, कुछ एलिमेंट ऑब्जर्व किए इन्होंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरह से सीजियम। ठीक है, तो और बीच बीच में अलग अलग जगह और एलिमेंट्स भी इन्होंने देखे। ये अच्छे से सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इस कर्व में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन कर्व्स के टॉप पर सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं, जिनको आज हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल बोलते हैं, जो सबसे रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो लोथर मेयर जो कर्व है वो किस किस के बीच में प्लॉट किया गया है, वॉल्यूम और एटॉमिक मास। ठीक है, और इस कर्व से एक बात तो सामने आई, जब एटम्स को, एलिमेंट्स को जब उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में आप अरेंज करते हैं तो फ्रिक्वेंटली क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज रिवाइज हो रही हैं या सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स इस तरह से ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो ऐसे रिपीटिशन को, फ्रीक्वेंटली रिपीटिशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट है लोथर मेयर से स्टार्ट हुआ, इसी को हम आगे चल करके क्या होगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ये कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो पीरियोडिकली रिवाइज हो रही हैं। ठीक है, एक फिक्स अंतराल के बाद, एक फिक्स गैप के बाद में रिवाइज हो रही हैं। तो अभी आप लोगों को दो बातें याद रखनी है कि लोथर मेयर कर्व है वो किस किस के बीच में प्लॉट किया गया है, एक तो वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास। और दूसरी बात याद रखनी है कि इनके कर्व पर टॉप पर जो पॉइंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स के लिए हैं, कौन से एलिमेंट इनके टॉप पर ऑब्जर्व किए गए हैं, वो कौन से एक्टिव मेटल्स या एल्कलाइन मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इस तरह से ये आपको याद रखना है। इन सब डिस्कवरी के बाद, ठीक है, जो नेक्स्ट जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसको आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। हालांकि ये भी फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन ये फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हम इसको ही मानते हैं। और मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव साहब थे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आप लोगों को 2-3 बातें ध्यान रखनी होगी, फिर हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसकी बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है, दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास पर बेस्ड है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। तो प्रिंसिपल याद रखिए आप कि जब आप एलिमेंट्स को, या इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया गया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या है, वो पीरियोडिकली रिवाइज होना स्टार्ट हो गई। तो हम बोल सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। जो फ्रीक्वेंटली जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिवाइज हो रही हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है एक फिक्स गैप के बाद
वापस उन्हीं प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना, उन्हीं प्रॉपर्टीज की पुनरावृत्ति होना, उन्हीं को दोहराना, बार बार में वैसे ही कैरेक्टर्स वाले एलिमेंट्स को वापस आना, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो आप लोग सब याद रखेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। तो ये इसका प्रिंसिपल हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इस टेबल की स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इस स्ट्रक्चर को उन्होंने टेबल फॉर्मेट में बनाया है। इसमें इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स आप देखिए, इस पीरियोडिक टेबल में ये जो 1 से लेकर के इस तरह से 8 तक वर्टिकल कॉलम है, और इन कॉलम को नाम दिया है ग्रुप। क्या नाम दिया है, ग्रुप्स। इनको रोमन डिजिट में इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ ग्रुप का है। तो जो वर्टिकल कॉलम है इस पीरियोडिक टेबल में, उनको क्या नाम दिए, ग्रुप। और इसमें इस तरह से हॉरिजॉन्टल ऐसे रोज हैं, उनको नाम दिया पीरियड। इस तरह से 7 पीरियड्स प्रेजेंट हैं। कितने पीरियड्स हैं, 7। इनको इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उनको बोल रहे हैं पीरियड। ये कोई खास बात नहीं है, हम इससे भी एडवांस और डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इससे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इससे एडवांस है, जो काफ़ी सही है। इसमें आपको रटना नहीं है, बस आप समझ लीजिए। तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप, ओके। और इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो रो हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, पीरियड्स। तो आपको ये सिर्फ याद रखना है कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स हैं। आप कहेंगे सर 8 ग्रुप हैं, ठीक है। और जो स्टार्टिंग के 7 ग्रुप हैं वो ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड है। यहाँ तक ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड है। लेकिन जो 8वां ग्रुप है वो कोई ए बी सब ग्रुप्स में नहीं है, लेकिन इसमें अलग अलग 3-3 के सेट में 9 एलिमेंट्स अरेंज्ड है, लेकिन उनको ए बी सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया गया। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो पहली बात है कि ये किस पर बेस्ड है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ये एटॉमिक मास पर बेस्ड है। इसका प्रिंसिपल क्या है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, या यूं कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। जो यहाँ आप एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप इन एलिमेंट्स को सेट करेंगे तो फ्रीक्वेंटली कैरेक्टर्स रिवाइज होंगे। यहाँ जिस एलिमेंट के कैरेक्टर्स हैं अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिवाइज किया तो यहाँ जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है, यहाँ मान लीजिए x है तो यहाँ जो y एलिमेंट्स आ रहा है तो x और y एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होगी। इसी को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और वो किस तरह से रिवाइज कर रहे हैं, कैसे, जब उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। लेकिन ये आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, ये भी फ्लॉप हो चुकी है क्योंकि इसमें भी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो जनरल इसका कंसेप्ट आपने देखा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 3 बातें आपको याद रखनी है। प्रिंसिपल क्या है, इसका बेस क्या, एटॉमिक मास पर बेस है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पीरियोडिकली प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, रिवाइज हो रही हैं। स्ट्रक्चर में देखा ये एक सिंपल टेबल है जिसमें वर्टिकल कॉलम्स हैं और हॉरिजॉन्टल रो हैं। कॉलम्स को क्या नाम दिया हमने, ग्रुप, और इन हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दिया है पीरियड्स, ठीक है। और टोटल कितने ग्रुप्स हैं इसमें, 8, 1 to 7 जो ग्रुप हैं उनको ए बी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है, और 8th ग्रुप को क्या रखा है, अलग ही रखा है, ठीक है। बाद में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद में क्या हुआ कि इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई है, तो इनर्ट गैसों को भी एज ए 0 ग्रुप इसमें ऐड कर दिया है। जो बाद में इस पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया गया है, 0 ग्रुप ऐड कर दिया गया, जिसको सबसे पहले रखा है, ठीक है। उनके जूनियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कि मेंडलीव के रिगार्ड में, उनके सम्मान में ये 0 ग्रुप है इसी टेबल में ऐड कर दिया है, और ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ही मानी जाती है, ठीक है। क्रेडिट इन्हीं को दे दिया है और 0 ग्रुप को सबसे पहले रखा है। तो जो मेन बेसिक पीरियोडिक टेबल थी उसमें कितने ग्रुप्स हैं, 8, 1 से 7 तक
सब ग्रुप्स में डिवाइड है, लेकिन 8वां जो लास्ट का ग्रुप है वो कोई ए बी सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं है। और बाद में इसमें क्या ऐड कर दिया, जीरो ग्रुप भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इसके अंदर पढ़ते हैं, इसके एडवांटेज क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो देखिए, हम मेनलीफ पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। तो मेनलीफ पीरियोडिक टेबल में जो हम देख रहे हैं जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये इस तरह से, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और फाइनली एट्थ। ठीक है, ये जो ग्रुप हैं इनमें फर्स्ट 7 तो ए और बी, ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड है, ए बी इस तरह से सब ग्रुप्स में डिवाइड है। ठीक है, और हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये मेनली पीरियोडिक टेबल है, किस पर बेस्ड है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हाइड्रोजन, उससे ज़्यादा फिर मास क्या होगा, इसके तरह लिथियम, फिर बेरिलियम, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये डिवाइड है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल जितने भी रोज हैं, इनको हमने क्या नाम दिया, इनको नाम दिया हमने पीरियड्स। तो ये पीरियड्स हैं यहाँ पर इस तरह से। तो मेंडलीफ साहब ने ये बताया कि जो भी एक ग्रुप में है, तो जो सेम ग्रुप्स में उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम, ये उन्होंने बताया। और ये सारे एलिमेंट उन्होंने किस ऑर्डर में रखे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। तभी तो कहा है कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो उन्होंने अपनी टेबल में एक फ्रीक्वेंटली सेम प्रॉपर्टीज को उन्होंने रिपीट किया। तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उन्होंने क्या रखा है, एक ग्रुप में रखा है। काफ़ी हद तक सही, बहुत अच्छी बात बताई, काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट किया। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसको हम मानते हैं। इसमें इसका अचीवमेंट क्या है, इससे क्या हुआ कि हमको सेम ग्रुप में तो सेम नेचर वाले एलिमेंट्स का पता चल गया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, इनकी नेचर एक जैसी है। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो इन सभी एलिमेंट्स की, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब एक ही ग्रुप में है। इट मीन्स इनकी नेचर, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसी हैं। ये सभी के सभी एक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, अब ये साइंटिफिक होने से क्या हुआ कि इनको लर्न करना आसान हो गया। पहले हाइड्रोजन आएगा, अब लिथियम के बाद में जैसे बेरिलियम है, तो डेफिनेटली लिथियम और बेरिलियम अलग अलग ग्रुप्स में आएंगे। बेरिलियम्स के बाद में क्या, बोरॉन, बोरॉन के बाद में कार्बन, इस तरह से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। तो काफ़ी साइंटिफिक, इनको लर्न करना, इसको याद करना क्या हुआ, काफ़ी आसान हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेनली पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या पहले से ही प्रेडिक्शन कर दिया कि ऐसे ऐसे करैक्टर्स वाले एलिमेंट्स को यहाँ रखेंगे। जैसे यहाँ पर ये जगह छोड़ी है, तो जब भी कोई एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक मास इनके बीच में आएगा तो यहाँ पर रखा जाएगा। तो उन्होंने, जैसे आप किसी बुक में पढ़ेंगे, आपने डिस्कस किया, पहले भी 9th 10th में भी किया होगा, एक का सिलिकॉन, एक का जर्मेनियम, इस तरह के एलिमेंट्स उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्शन कर दिया, उनके लिए खाली जगह छोड़ दी। तो अभी हाल फिलहाल पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, ये हमने देखा। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, आपको वो कमियां देखनी है। कमियां क्या है, जब हम किसी की कमी जानेंगे तभी तो हम क्या होंगे, उसमें और एडवांस होंगे, उसको और अपडेट करेंगे। तो इस पीरियोडिक टेबल की सबसे जो पहली कमी थी वो क्या थी, ये एटॉमिक मास पर बेस्ड है। तो कई जगह पर एटॉमिक मास को फॉलो नहीं किया। बाद में क्या किया कि जो जीरो ग्रुप बना करके यहाँ पर क्या रख दिया, इनर्ट गैसों को या नोबल गैसों को यहाँ रख दिया। ठीक है, जैसे ये आर्गन की बात करें, आर्गन को यहाँ रखा है। ठीक है, आर्गन, नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, तो ये आर्गन को यहाँ रखा है। आर्गन का और पोटेशियम का देखा जाए तो आर्गन का थोड़ा सा एटॉमिक मास क्या है, पोटेशियम से हल्का ज़्यादा है। तो ये पोटेशियम और आर्गन ये एक दूसरे के एटॉमिक मास वाले ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाए। एक बात, कई जगह पर ऐसा हुआ है, और भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर एटॉमिक मास को एग्जैक्ट फॉलो नहीं किया है, जबकि इन्होंने खुद नहीं कहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, और यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि चेंज हो रहा है। यहाँ पर आर्गन को पहले रख दिया, तो इनके पास कोई इसका रिप्लाई नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है, इसको ऐसे कैसे चेंज कर दिया। एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर को करेक्ट फॉलो नहीं किया। ठीक है, इसी तरह देखिए जितने भी आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम। ठीक है, तीनों के मासेस डिफरेंस है, तीनों के मासेस डिफरेंट हैं। तो फिर हाइड्रोजन को यहाँ रखा, तो डेफिनेटली आगे क्या रखना चाहिए,
1s2 को रखना चाहिए, फिर आगे क्या रखना चाहिए 1s3 को रखना चाहिए। जबकि इन्होंने ऐसा नहीं किया, आइसोटॉप्स को अलग अलग जगह नहीं दी, हाइड्रोजन की जो पोजीशन बताई यहाँ बताई, और आइसोटॉप्स के बारे में कुछ नहीं कहा कि आइसोटॉप्स भी वही नहीं है। जबकि एटॉमिक मास पर बेस्ड है तो डेफिनेटली इनके मास डिफरेंट है, तो इनके आइसोटॉप्स भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या की कि कुछ, जैसे अभी आप आगे की पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनकी मेटलिक नेचर बहुत ज़्यादा है। तो उनमें लेस रिएक्टिव नेचर कॉपर को भी उसी सब ग्रुप में यानी उसी ग्रुप में फर्स्ट में रखा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देख रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नेचर की मेटल नहीं है, एक नेचर की, इन्होंने तो एक नेचर की मेटल माना है, एक ही नेचर की है, लेकिन रियल में क्या है, इनकी नेचर और उनकी नेचर में क्या है, फर्क है। ये बात आज हमको पता है, ठीक है। इस तरह इन्होंने और भी कई जगह क्या, देखो ये क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, टेलुरियम, जिरकोनियम, ये नॉन मेटल्स है। फिर यहाँ पर क्या है, जिरकोनियम, ये डी ब्लॉक के, हाफनियम डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, इनकी मेटलिक नेचर बहुत ज़्यादा है, तो इनको भी क्या इन्हीं ग्रुप में रखा है, जबकि काफ़ी वेरिएशंस हैं। तो बहुत, इधर देखिए ऑक्सीजन, सल्फर जो कि नॉन मेटल्स हैं, और नीचे क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, डी ब्लॉक के, ट्रांजिशन ब्लॉक के मेटल्स हैं, इनकी नेचर डिफरेंट है और इनकी नेचर क्या है, डिफरेंट है। तो इन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के ही चक्कर में क्या किया, डिफरेंट नेचर वाली एलिमेंट्स को भी सेम ग्रुप में रख दिया। ये इनकी खामियां हैं। तो इस तरह से हमको इस पीरियोडिक टेबल को ज़्यादा लर्न नहीं करना है, बस एक ये बेस है, एक शुरुआत है। तो आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है इस पीरियोडिक टेबल में। ये किस पर बेस्ड है, एटॉमिक मास पर बेस्ड है। एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, और उन्होंने बताया इसका प्रिंसिपल क्या, जब इस एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो पीरियोडिक फंक्शन यानी उनकी एलिमेंट्स की कैरेक्टर्स क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। तो हम प्रिंसिपल ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, वो उनकी एटॉमिक मास की क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। और उन्होंने काफ़ी नए एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन पहले ही कर दी, ये इनका काफ़ी अच्छा अचीवमेंट्स है। तो ये पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद में अब हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर, तो जिसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये आपको देखना है कि ये सबसे पहले आपको ये जानना है ये पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स ये है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है। देखिए स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा फर्क है। पहले तो हमको ये जान लेना है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न दोनों में फर्क क्या है। देखिए एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है, और इसमें जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, ए और बी में डिवाइडेड है। ठीक है, मैनलीफ पीरियोडिक टेबल का ही थोड़ा मॉडिफाइड रूप है। लेकिन अब इनको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आने के बाद में जितने भी ग्रुप हैं उनको 1 to 18 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, उनको नाम दे दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से 18। तो हम उसको क्या बोलने लगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और एक फर्क ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को हम क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, एक ही बात है, कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एटॉमिक मास पर बेस्ड है। तो लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। सबसे बड़ी बात, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेस्ड है। और दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रिंसिपल क्या है कि जब आप एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से अरेंज करते हो, एटम्स को, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद में क्या है हीलियम, फिर इधर बात करते हैं लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो एक पीरियड वाइज यूँ कि फ्रीक्वेंटली उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिवाइज हो रही हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं इसका प्रिंसिपल, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, देन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या यूँ के प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और पहले क्या था, मेनली पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, तब क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज है वो किसके पीरियोडिक फंक्शन है, वो एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन है।
लेकिन यहाँ पर इस बार हम जो बात कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो वो किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। वो पहले वाली किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक मास। फर्क यही है बस, और कुछ नहीं है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ओके, इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ? जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो क्या होगा? फ्रिक्वेंटली या कुछ टाइम के बाद, कुछ पीरियड्स के बाद में क्या होगा? सेम प्रॉपर्टीज रिवाइज होंगी। तो अब हम बनाएंगे, तब आपको दिखाते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस चीज पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और एटॉमिक नंबर का डिस्कवरर कौन है? मोज़ले। मोज़ले ने ये सब बताया। तो मोज़ले को क्रेडिट जा रहा है, एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया और उसी को इसका बेस बनाया। तो एटॉमिक नंबर क्या है? इस पीरियोडिक टेबल का बेस है। और प्रिंसिपल क्या होगा हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में वो आपने देखा होगा कि मैंने बताया था इस तरह से वर्टिकल जो कॉलम है उनको हमने क्या नाम दिया? ग्रुप। इसमें भी ग्रुप है इस तरह से। टोटल इसमें फर्स्ट ए, फिर फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, इस तरह से ग्रुप से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या किया? ये ए बी का चक्कर खत्म कर दिया, ए बी का सिस्टम ही खत्म कर दिया और डायरेक्ट क्या बोल दिया? 1 2 3 4 इस तरह से लास्ट कितना गया? 18 ग्रुप तक इनको डिवाइड कर दिया। तो ये लॉन्ग फॉर्म है, बड़ी फॉर्म है इस तरह से, इसलिए इसका नाम क्या रखा? लॉन्ग फॉर्म। तब आपसे पूछूं कि इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसके बड़े रूप में कितने ग्रुप हैं? तो आप बोलेंगे सर 18 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप है। एक से लेकर के कहां तक? 18 ग्रुप तक। ये 18 ग्रुप है इस तरह से। और ये वर्टिकल, ये तो हो गए वर्टिकल कॉलम, तो क्या हो गए? ग्रुप हो गए। और इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज हैं इस तरह से। ये क्या है? ये इनको बोलते हैं पीरियड्स। और ये कितने पीरियड्स है? 1 2 सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ और फिर फाइनली 7th। ये 7 इस तरह से इसमें हॉरिजॉन्टल रो है। तो इसकी स्ट्रक्चर सेम ही है, थोड़ा बड़ा है। इसमें वर्टिकल कॉलम्स को हमने क्या नाम दिया? ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको क्या नाम दिया हमने? पीरियड नाम दिया। तो आप बता सकते हैं इस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है? यस, कितने हैं? 18। ओके। और इस तरह से कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं या कितने पीरियड्स हैं? आप कहेंगे 7। ठीक है, अब हम इसकी स्टडी करते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा बनाता हूं, आप इसको याद कीजिए। याद करना इसको बहुत जरूरी है। अगर ये याद होगी तो हम बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए बच्चों कैसे करते हैं, इसको बनाते हैं। आप क्या करेंगे? इसको इस तरह से पहले 18 ग्रुप बनाइए, ठीक है, और हम इनकी बाद में डिटेल से बात करते हैं। मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर ये बनाना आ गया हर बच्चे को तो यकीन मानिए उसके बहुत से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये इस तरह से मैं 18 ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा पास पास बना देता हूँ ताकि आपको पूरा ये बोर्ड पर एक साथ नजर आए। 1, ठीक है, फिर क्या लिखूं? 2, ठीक है बच्चों। एक बार मैं इक्वल ही ग्रुप बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। 3, 4, 5, 6, 7, और इस तरह से मैंने कितने ग्रुप बनाए? 18 ग्रुप बनाए। इस तरह से मैंने ये 1 से 18 तक के ग्रुप बना दिए, ठीक है। 1 to 18 ग्रुप्स बनाए। तो आपको पता है ग्रुप्स क्या होते हैं? ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हमने क्या नाम दिया? ग्रुप्स नाम दिया है, ठीक है। अब देखिए ये हम पीरियड्स बना रहे हैं। ऐसे कितने पीरियड्स होंगे? 7 पीरियड्स होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखने हैं पहले ग्रुप में जो आपको पता है कितने एलिमेंट्स होंगे? 2, हाइड्रोजन और हीलियम। ये लीजिए हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम को लास्ट में रखा गया है और लास्ट ग्रुप को जो 18 ग्रुप्स है इसको नाम दिया है इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज नाम दिया है।
क्यों दिया है, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि पहले ग्रुप में पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स रखे हैं, 2 एलिमेंट रखे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये आपने 9th में भी देखा होगा। तो यानी 20 में सारे के सारे वैकेंट, इनको नए भी बनाए तो चलेगा। दूसरे पीरियड में, ये तो हो गया पीरियड फर्स्ट। अब हम बात करते हैं पीरियड सेकंड की। इसमें 8 एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स। कितने एलिमेंट्स है? 8। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। तो 3 पे क्या आएगा बोलिए, आपको सबको याद है 30 तक। लिथियम, ये लीजिए 3। लिथियम के बाद में क्या आता है? 4 पर बेरिलियम, ठीक है। फिर यहां से डायरेक्ट यहां पर 13 से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 3, 4, फिर यहां पर क्या लिखेंगे हम? 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अभी 13, ये थर्ड पीरियड। 10 के बाद में क्या 11 क्या होगा? थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा? सोडियम 11, 10 के बाद में क्या 11, मैग्नीशियम 12, ठीक है। वापिस फिर यहीं पर आ जाइए। 13 एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। और अब हम बात करते हैं फोर्थ पीरियड की। ये है फोर्थ पीरियड। यहां पे क्या होगा? आर्गन 18 के बाद पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ये तो हमने कहाँ पढ़ा है? 9, 10th में भी पढ़ा है। 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर आपको याद है और आपने ऐसा लिखना है। पहले में कितने? 2 एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में कितने हैं? 8। पहले में कितने हैं? 2। सेकेंड में कितने? 8 एलिमेंट। थर्ड में कितने? 8 एलिमेंट। 18 के बाद में अब देखिए 90 और 20। आपको पता है कि जब आपने पढ़ा कि फर्स्ट सेल में न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट सेल आता है तो उसमें कितने सब सेल होते हैं? 1 S। और S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो मैंने लिखे 2 इलेक्ट्रॉन या 2 एलिमेंट। यहाँ पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है। दूसरे में क्या है? 2S और 2P। तो ये तो 2S 2S के और P कितने हैं? 6, इस तरह से, ठीक है। तीसरे में 3D, ये देखो 3 है, 3S 3P और 3D। लेकिन 3D से पहले 4S में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए ये काली है और इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो चलिए और हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी एक बार आप ये देखिए, आपको याद रखना इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकंड में कितने हैं? 2, थर्ड में भी कितने हैं? 2। अब फोर्थ में है 18 एलिमेंट, 18। कैसे? 2 तो S में स्टार्टिंग के ये जो ब्लॉक है इनको S ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। लास्ट के कितने? ये 6, 1, 2, ये यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये यहाँ के लास्ट के जो 6 हैं इनमें इलेक्ट्रॉन P में भरे जाते हैं, इसलिए इनको P ब्लॉक बोलते हैं। और बीच के कितने? 10 जो ग्रुप्स हैं उनको D ऑर्बिटल्स या D ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बताइए आप लोग 19, 20, फिर उसके बाद में क्या आएगा बोलिए? स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये 30 तक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। आगे और बनाइए इसी तरह से। फिर नेक्स्ट ये कौन सा है? 5th। ये कौन सा है? 6th। और ये कौन सा है? 7th। ये 7 आपके पीरियड्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th। अब ये पीरियड टेबल है, आप लोग इसमें फिर यहाँ तक तो तकरीबन आप सब लोगों को याद है एटॉमिक नंबर 30 तक। तो आपको कैसे बनाना है? आप 18 इस तरह से वर्टिकल बनाइए, वर्टिकल कॉलम्स बनाइए, जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। पहले में कितने एलिमेंट हैं? 2 हाइड्रोजन और फिर लास्ट में हीलियम, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में कितने?
8 एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम 20 के 10 छोड़ दिए, फिर 13 से स्टार्ट किया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ओके। फिर उसके बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, फिर 20 में 10 छोड़ दिए। तो क्या करते हैं, मैं चाहूँ तो इनको साफ कर दूँ, ये लो, यानी यहाँ पर कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो अब आप देखिए बुक्स में आपको ऐसी नज़र आ रही है, ये जो पीरियोडिक टेबल है इस तरह से नज़र आती है आपको। ठीक है, ये है ही नहीं वैसे, आपको एक पूरा गैप नज़र आ रहा है इस तरह से, देख रहे हैं आप। तो ये फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को बोलते हैं एस ब्लॉक। पहले दो जो ग्रुप है इनको क्या बोल रहे हैं, एस ब्लॉक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इनको, एस ब्लॉक, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप, फर्स्ट दोनों जो ग्रुप्स हैं, तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस सब सेल में भरे हों, इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, एस ब्लॉक भी नाम दिया है। तो पहले दो वर्ग, पहले दो ग्रुप, उनको क्या नाम दिया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स नाम दिया है, या एस ब्लॉक नाम दिया। अब इसमें एलिमेंट कैसे भरे जाते हैं वो देख लो आप। हाइड्रोजन आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है ग्रुप वाइज, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये एलिमेंट्स हैं कौन से ग्रुप के, पहले और दूसरे के, फर्स्ट एंड सेकंड के, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एस ब्लॉक। ठीक है, अब एक बार यहां पर आइए लास्ट में 13 to 18, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आपको जो मैंने पहले सिखाया है, जैसे एटॉमिक नंबर 15 है, 16, जो भी आप लिखना चाहें, और आपको लिखना आता भी है, मैंने सिखाया इससे पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमने कई रूल्स पढ़े हैं, आबो, N+L, हुंड। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सब सेल में भरे जाते हैं। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन p सब सेल्स, दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट आर कंसिडर्ड इन p ब्लॉक। इनको p ब्लॉक में कंसिडर किया। तो आप बताइए p ब्लॉक कहां से कहां तक है, 13 to 18, ये 6 ग्रुप्स हैं कंसिडर इन p ब्लॉक्स, इनको p ब्लॉक नाम दिया है, p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, बिना इलायची, गर्म, इंडियन टी। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियन और थेलियम। कासी जाए, शंकर, प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। ना प्यारे ऐसे सब बिखरे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। क्या है इसका नाम, और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक, फिर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तो सबको याद है, हर एक बच्चे को याद है, और ऐसा ना हो कि आपको भी इसको याद करने की ट्रिक की जरूरत पड़ती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, उसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, एस्टेटीन लिख देता हूं मैं 80। ठीक है, आत्माराम नहीं है, क्या है, एस्टेटीन, ओके। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीना नहीं आएगी कल जेबा रोएगी, हीना नहीं आएगी कल जेबा रोएगी। हीना और जेबा दोनों फ्रेंड है, हीना नहीं आ रही तो डेफिनेटली जेबा रोएगी तो हीना नहीं आएगी कल जेबा रोएगी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, इस तरह से ये कुछ लाइन है, ये याद करने से अगर आपको याद होता है तो आप याद कीजिएगा, लेकिन मेरा मानना है कि आपको ऐसे याद करना चाहिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, टीन बोलते हैं इसको, स्टेनस को, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, इस तरह से आपको याद करने चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में है ईट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम। यहां पर आपको थोड़ा गौर से देखना होगा। हम बात करते हैं यहां पर, ये 57,
और ये क्या है, ये मान लीजिए 89, इसका एटॉमिक नंबर है 89। ये कैसे क्या याद रखने का ट्रिक भी हम बात करते हैं अभी इस तरह से। अभी यहाँ सब जब आप देखोगे इसका अगला एलिमेंट, ठीक है, तो यहाँ 57 के बाद में यहाँ 58 नहीं मिलेगा, यहाँ 57 के बाद में 58 नहीं मिलेगा आपको। 20 के 14 एलिमेंट हैं, यहाँ से गायब मिलेंगे। एक्चुअली वो 14 एलिमेंट है बीच में यहीं पर है, लेकिन यहाँ 14 एलिमेंट को लिखना मुश्किल है, इसलिए उनको 14 एलिमेंट्स को अलग एक सीरीज में बना करके लिखा जाता है। इस तरह से 14 एलिमेंट को अलग लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं लेंथेनाइड। और इसी तरह से 89 के बाद के नेक्स्ट 14 एलिमेंट है, वो 89 के बाद में 90 यहाँ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो 14 एलिमेंट है इनको भी एक अलग सीरीज में नीचे रखा गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। उनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को बाद में लिखा है, ठीक है। तो अब आपको याद करना है टाइटेनियम, उसके बाद में जिरकोनियम और हाफनियम, ठीक है, वेनेडियम, नोबियम, नियोबियम और टेंटेनम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, मैग्नीज, उसके बाद नीचे है टेक्नीशियम और रीनियम, आयरन के नीचे रुहनियम, ठीक है, और ऑस्मियम, कोबाल्ट के नीचे रोहडियम और इरिडियम, निकल के नीचे क्या है, पीडी, प्लेटिनम और प्लेटिनम, पीटी, कॉपर के नीचे है कॉपर, एजी और एयू, सोना, चांदी और तांबा, चांदी और सोना, कॉपर, एजी और एयू, गोल्ड, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। इसके बाद के जो एलिमेंट हैं 104, 100 के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं उनके सिंबल IUPAC ने एक सिस्टमेटिक दर्ज किया है, तो वो मैं आपको रूल बता दूंगा। जैसे मान लीजिए 1 को अन कहा है, तो उसके लिए हम सिंबल काम में लेते हैं U। क्या काम में लेते हैं, U। 104, यहाँ एलिमेंट कितना आ रहा है, 104, 104। और 0 को बोलते हैं नील, तो U के बाद में क्या है, N। और 4 को बोलते हैं क्वाड, Q को बोलते, क्वाड का मतलब होता है 4, तो उसके लिए सिंबल क्या होगा, Q। तो ये देखिए 14 का, ये 4th का Q, क्वाड बोलते हैं, ठीक है। 5 का क्या होगा, पेंट, 5 बोलेंगे तो उसके लिए क्या होगा, UNP, ठीक है। फिर 6 तो क्या लिखेंगे, UNH, H का मतलब हेक्स, 6, U का मतलब अन, 1, N का मतलब नील, 0, और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, H। मैं आपको ये अलग से सिंबल बता दूंगा। जैसे 1 को क्या बोलते हैं, अन, 1 को क्या बोलते हैं, अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं क्वाड, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। ये सिंबल्स कुछ IUPAC रूल्स नहीं, और 0 को क्या बोलते हैं, नील, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा, ये यहाँ पर 10, यहाँ पर 89 से 103, 89 के बाद के जो 90 से लेकर के 103 तक इसमें एलिमेंट्स को अलग रखा है। फिर इसके बाद में जो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर आ रहा है वो कौन सा है, 104 है। तो 20 के 14 एलिमेंट्स हैं, उनके करैक्टर इसी से मैच कर रहे हैं, वो मैंने अलग रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने 104 को जो IUPAC सिंबल्स दिए हैं वो क्या है, 1 को बोलते हैं अन, तो मैंने अन का क्या रखा, U, ठीक है। 0 को बोलते हैं नील, नील का क्या रखा मैंने, N। और 4 को क्या बोलते हैं, क्वाड, क्वाड का क्या रखा है, Q। तो ये सिंबल क्या होगा, UNQ। तो 105 नेक्स्ट एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 105। तो इसका क्या लिखेंगे, 1 का क्या रखेंगे, अन फॉर U, 0 को क्या रखेंगे, नील, नील फॉर N, और 5 को क्या लिखते हैं, पेंट, पेंट फॉर P। तो इसका सिंबल क्या हुआ, UNP। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। तो मैंने ये पीरियोडिक टेबल बनाई है बच्चों। अब इस पीरियोडिक टेबल को समझना है, इसको रटने की बजाय पहले आप समझ लो। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में इस तरह से 1 2 लेकर के 18 तक ग्रुप्स हैं, और ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज या क्या बोलते हैं जिसको हम पीरियड्स हैं, वो पीरियड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, पीरियड्स हैं। इनको याद करा दूंगा मैं आपको, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप एक बार समझने पे देखो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेस्ड है। अब आप सोच रहे हो इतने सारे एलिमेंट्स को कैसे याद करें, इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करें। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, बार बार में इसको याद करेंगे, लिखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे।
एक बार इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको सबसे पहले जो याद करना है वो देखिए, पहला काम, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें एक सिमिलरिटीज तो ये है कि दोनों एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेनलीफ की तरह ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट है, इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट ए, ठीक है। इसको क्या नाम दिया? सेकंड ए। और डायरेक्ट ऊपर की ऊपर चले जाओ, इसको डायरेक्ट नाम देंगे थर्ड ए, फिर क्या नाम देंगे इसको? फोर्थ ए, फिर क्या देंगे? फिफ्थ ए, फिर सिक्स्थ ए और सेवंथ ए, और लास्ट को बोल रहे हैं जीरो ग्रुप। फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर ऊपर का ऊपर चले गए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और लास्ट में क्या लिखा? जीरो। चलिए अब यहां पर आइए, जो इस तीसरे ग्रुप को क्या नाम देंगे? इसको देंगे नाम थर्ड बी। थर्ड बी 3 है ना, इसलिए थर्ड बी। फिर क्या नाम दे रहे इसको? फोर्थ बी, फिर फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और सेवंथ बी। और फिर नेक्स्ट 3 ये वाले, इनको नाम दिया 8th। इसमें कोई ए बी नहीं है, ठीक है, ये 8वां ग्रुप। और ये इसको दिया फर्स्ट बी और इसको दिया सेकंड बी, ठीक है। ये किस में दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ए बी का कंसेप्ट दिया है। लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या है? ए बी कुछ नहीं है। आईयूपीएसी ने क्या दिया? 1 to 18 डायरेक्ट ग्रुप्स दे दिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में उसमें क्या रखा है? 1 2, इसको क्या रखा है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो बताइए, मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। इस मॉडर्न में तो क्या है? ए बी कंसेप्ट है, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या? ए बी को हटाकर डायरेक्ट क्या कर दिया यूपीएससी ने? 1 to 18 ग्रुप्स दे दिए, ठीक है। तो हमको क्या दोनों याद रख रहे हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। जो ऊपर वाले हैं ना, ऊपर उठे हुए हैं, ये सब ए हैं, और लास्ट वाला कौन सा है? जीरो। तो 1 to 7 तो ए बी में डिवाइड है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और लास्ट वाला क्या हो गया? जीरो। तो अब आपको क्या करना है? देखो ये फर्स्ट है, ये अभी लॉन्ग फॉर्म में तो फर्स्ट इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ए। 2 से 2 मिला सेकंड ए। अभी देखिए 13 का लास्ट 3 है तो थर्ड ए, 14 का लास्ट 4 है तो क्या लिखेंगे इसको? फोर्थ ए। 15 का लास्ट 5 है तो क्या लिखा इसको? फिफ्थ ए। 16 जो ग्रुप है उसका 6 से 6 मैच किया, क्या है? सिक्स्थ ए। और 17 का 7 है लास्ट में तो सेवंथ ए लिखा, और 18 को आपने क्या लिखा है? जीरो। ओके, अब इधर आइए, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में इसको 3 बोला है, तो 3 से क्या मिलाया? 3 थर्ड बी। 4 से क्या मिलाया? फोर्थ बी। 5 से क्या मिलाया? फिफ्थ बी। 6 से क्या मिलाया? सिक्स्थ बी। और 7 से सेवंथ बी, ठीक है जी। तो 7 तक ए बी थे। तो फिर ये 3 है, 8 9 10, इन तीनों को मिला के हमने क्या नाम दिया? 8। तो 8th ग्रुप में 3 ग्रुप्स को कंसीडर किया, 8 9 10, इसको कंबाइंड क्या बोल रहे हैं हम? 8। अब देखिए 11th का लास्ट का 1 है तो क्या रखा? फर्स्ट बी। और सेकंड 12th का लास्ट में डिजिट 2 होता है, इसलिए इसको क्या रखा? सेकंड बी। अब आपको क्वेश्चंस कई बार ऐसे पूछते हैं, जैसे जिंक बिलोंग्स टू, अभी आपको डायरेक्ट काउंट करना 1 2 3, तब तो ठीक है आप 12th बोल देंगे। लेकिन ए बी फॉर्मेट में पूछ लिया, फर्स्ट ए से बिलोंग करता है, फर्स्ट बी से बिलोंग करता है, या सेकंड ए से या सेकंड बी से, तो जिंक किससे बिलोंग करता है? आपको ये ए बी कंसेप्ट भी याद रखना है। तो मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में यही डिफरेंस है, बस ग्रुप्स को 1 2 3 कर दिया लॉन्ग फॉर्म में, और मॉडर्न में ए बी रखा है। और ये 3 8 9 और 10 को क्या बोलते हैं हम? कंबाइंड 8th ग्रुप बोल रहे हैं। समझ में आया? तो देखिए ये आप लोगों को दिमाग में सेट करना है। तो एक बात तो ये दोनों में डिफरेंस होगी। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने बेस क्या माना है? एटॉमिक नंबर, जिसकी डिस्कवरी किसने की है? मोज़ले ने।
लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बेस हम क्या बोल रहे हैं, चीज एक ही है, बस बोलना, नाम लेना अलग अलग है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जिसका बेस है वो क्या माने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बात एक ही है। लेकिन मॉडर्न पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक पूछी जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये तो ए बी कंसेप्ट या 1 2 नंबर है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए जो पहले दो ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड, इन एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में भरे जाते हैं, इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, एस ब्लॉक के एलिमेंट नाम दिया है, एस ब्लॉक। लास्ट के 6 13 to 18 इन सब एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन है पी सब सेल में भरे जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और ये बीच के 10 है 3 to 12, ये 10 ग्रुप्स हैं। इनमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखोगे और हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है डी सब सेल में भरे जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहे हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल रहे हैं। और जो लेंथेनाइड यहाँ से उठा करके इसके नेक्स्ट 14 एलिमेंट नीचे रखे गए, इसी तरह से 89 89 के बाद के नेक्स्ट एलिमेंट नीचे रखे गए। एक्चुअली उन 14 एलिमेंट को उनके साथ यहाँ रखना चाहिए था, लेकिन एक साथ पॉसिबल नहीं है कि इस एक ब्लॉक में मैं 14 और एक ये 15 एलिमेंट रख दूँ, पॉसिबल नहीं, इसलिए उठा करके अलग रखा है। इसी तरह यहाँ पर भी 14 एलिमेंट रखने चाहिए थे, इनके सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं थी एक ही जगह रखे, तो इसको क्या किया, अलग से नीचे रखा गया। तो लेंथेनाइड के बाद के जो नेक्स्ट 14 एलिमेंट है उनको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, लेंथेनम के नेक्स्ट 14 लेंथेनॉइड, एक्टिनम के नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिनॉइड्स बोल रहे हैं। तो ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में भरा जा रहा है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एफ ऑर्बिटल्स, क्या एफ ब्लॉक के एफ ब्लॉक बोल रहे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जैसे 4 तरह के सब सेल होते हैं एस पी डी एफ, तो वैसे ये एलिमेंट्स भी क्या है, एस पी डी एफ ब्लॉक्स में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स तो वो हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में भरे जाएं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएं, पी सब सेल में, और ये बीच में डी और लास्ट में क्या है, एफ। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह से आपको याद रखना, फर्स्ट 2 तो क्या हो गए, एस ब्लॉक के एलिमेंट, लास्ट 13 से लेकर के 18 तक क्या हो गए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बीच के 10 3 to 12 इनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, इन डी में से उठा के अलग रखे हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं 3 से या 3rd से, या यूँ कहें 3rd बी से बिलोंग करते हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड हैं वो 3rd बी से बिलोंग करते हैं। तो ये आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखी है। अब इनके बारे में और हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको ये एलिमेंट्स याद रखने इस तरह से ग्रुप वाइज।